हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ solid, liquid and gas। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, किसके बारे में? रिजिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, रिजिड, और पढ़ा था हम लोगों ने फ्लूइड के बारे में, रिजिड और फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पहले लेक्चर में कुछ और चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके पहले लेक्चर में, जिसमें सबसे पहली चीज थी कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर called interparticle distance। दूसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particle of matter is called intermolecular force of attraction। तो जो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, इसको हम लोग इंटरपार्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। दूसरी चीज कि जो फोर्स लगते हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरपार्टिकल फोर्सेस कहते हैं। दूसरी चीज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर constantly move। तो क्यों? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी stored in the particles। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, every particles have some kinetic energy due to which it is able to move in the whole matter। ये पूरे के पूरे मैटर में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है। जो ये 3 पॉइंट्स हैं, पहला कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो सॉलिड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे उसमें कैसा डिस्टेंस होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे उसमें कैसा डिस्टेंस होता है, और जो गैसेस पार्टिकल्स है उसमें डिस्टेंस कितना पाया जाता है, जो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस होते हैं। दूसरी चीज, जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस के आधार पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिसाइड करेंगे कि सॉलिड के अंदर फोर्सेस कैसे हैं और कितने हैं, लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस हैं वो कितने हैं, और कितना फोर्स जो है वो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में लगता है। इस फोर्स के आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब द गिवन सब्सटेंसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीसरी चीज कि on the basis of amount of kinetic energy present in the particles of matter, we will decide that what states of the matter is this। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी अमाउंट के आधार पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड है और कौन सा सब्सटेंस गैस है। तो इन्हीं 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को देखते हैं? सॉलिड को।
सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, सॉलिड क्या है, सॉलिड के अंदर क्या होता है। तो देखो, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, यानी जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे डू नॉट हैव मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, यानी इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ये बहुत मिनिमम होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर कम होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। इनके बीच में जगह नहीं है, एक दूसरे से पैक होते हैं। कैसे, मान लो कि ये एक सैंपल है, सॉलिड का एक सैंपल है, तो इसके ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इस तरह से ऐसे पैक होते हैं, इनके बीच में कोई भी जगह नहीं होती है, ऐसे ये पैक होंगे। बिल्कुल इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि these particles are unable to move from one place to other। ये पार्टिकल अपने सॉलिड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं, इतना कम जगह होता है। ये इस तरह से, ये एक सैंपल है सॉलिड का जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इसी तरह से होता है। यही रीजन है कि सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप का होता है। यही रीजन है कि सॉलिड के अंदर फ्लुएंसी नहीं होती है, ये बहता नहीं है। यही रीजन है कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये इस तरह से अगर देखें तो इनके बीच में ये थोड़ा थोड़ा जगह पाया जाता है। ये जगह, इस जगह को ही हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। और आगे की क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे और सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे यही इंटर पार्टिकल स्पेस का जब आप 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी को वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स, जब हम लोग 3D डायग्राम बना के देखेंगे, 3 डायमेंशनल पिक्चर प्लेस करेंगे तो इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड। आगे बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे दो तरह के वॉइड्स होते हैं, यानी जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं, ये दो तरह से होते हैं। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो ये जो नाम दिया गया है वो इनके स्ट्रक्चर के, इनके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पर दिया गया है। तो फिलहाल अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज ये कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के अंदर जब पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में स्पेस कम होगा तो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसा होगा, लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होगा वो बहुत अधिक होगा। जब स्पेस कम होता है तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं या रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बात समझ आ रही है? तो देखो, अगर ये F अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो इट इज इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी, जो दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी होती है, उस दूरी का स्क्वायर जो है वो उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस का इनवर्स होता है। क्या मतलब हुआ कि अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस r है तो अगर r कम होगा तो ये फोर्स अधिक होगा। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी अधिक होगी। अगर ये r जो है वो ज्यादा होगा तो लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे वो कम होंगे। तो क्या लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इन सॉलिड द interparticle attractive forces are maximum। ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज्यादा होता है। अब तीसरी चीज अगर हम लोग देखें, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, ये इस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे
देखेंगे तो क्या ये पार्टिकल्स जो है वो मूव कर पाएंगे? नहीं, इनके अंदर मोशन करने की टेंडेंसी नहीं होती है। ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में एक तो स्पेस नहीं है और दूसरी चीज कि इनके दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जब ज्यादा है ऐसी कंडीशन में ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। तो क्या इनके अंदर मोशन नहीं होता है? होता है, लेकिन वो केवल वाइब्रेटरी मोशन होता है। These particles of solid can vibrate only on its position. ये जो पार्टिकल्स होंगे वो केवल अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। They do not move from one place to other. ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट बनेगा कि इन सॉलिड्स द particles cannot move from one place to other. They can only vibrate on its own पोजीशन। ये केवल अपनी पोजीशन पर क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट। अब आप कह सकते हो कि सर व्हाट इज द एविडेंस दैट वी कैन से दैट कि these particles of solid can vibrate? तो इसलिए जब कभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जमीन पे गिरता है या किसी चीज से टकराता है तो उसकी एक रिंगिंग साउंड आती है, एक साउंड आती है। और आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द वाइब्रेशंस। साउंड जो है वो केवल वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। तो जब कभी भी थाली गिरती है या कोई कटोरी गिर जाती है या कोई चम्मच गिर जाता है, कोई भी सॉलिड चीज, लोहे की सरिया अगर जमीन पे गिर जाती है तो उसके अंदर से कुछ साउंड आती है, कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ देयर पार्टिकल्स। ये उनके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के कारण होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अब हम सॉलिड को इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई भी ऐसी चीज आपके सामने रखी हुई है जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, वो रिजिड है, वो नॉन फ्लेक्सिबल है, उसको हम फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको हम जो है वो झुका नहीं सकते, बेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो सॉलिड हो सकती है। दूसरी चीज, सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, तो अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर बहने का गुण नहीं है। अगर उसको कहीं गिरा देते हैं जमीन पे या उंगली से उस पे स्ट्रक करते हैं, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो डेफिनेटली वो क्या है? सॉलिड है। अगली चीज, सॉलिड में जो इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप उसको दबा के देखिए, क्या वो कंप्रेसिबल है? अगर वो सॉलिड होगा तो वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, उसको आप दबा नहीं सकते हो। क्या वो स्ट्रेचेबल है? आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, वो स्ट्रेचेबल नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो सॉलिड को इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। सॉलिड क्या है? जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड क्या है? जिसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो मैक्सिमम होते हैं। सॉलिड क्या है? जिसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, जिसके अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जिसके पार्टिकल्स केवल अपनी ओन पोजीशन पर केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो क्या है? सॉलिड है। अब एक एक चीजों को हम लोग जानेंगे कि सॉलिड के अंदर जो है वो फिक्स शेप होता है। क्यों? रीजंस बताएंगे। गिव रीजंस बता सकते हैं हम लोग अब इसी के पॉइंट के आधार पर। किस पे रीजन हम लोग बताएंगे? किस पे? सबसे पहला कि सॉलिड हैज ए फिक्स शेप। ए सॉलिड हैज ए फिक्स शेप। सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स होता है। क्यों? इसका रीजन हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी चीज का हम लोग रीजन बताते हैं तो उसको हम लोग बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। क्यों? सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ
solid are closely packed, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। दूसरी चीज क्या, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं, और मैक्सिमम फोर्स होने की वजह से भी इनका शेप जो होता है वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरी चीज, a solid has a fixed volume, इसका रीजन आपको बताना है। A solid has a fixed volume. A solid has a fixed volume. सॉलिड का जो वॉल्यूम है ये फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। because its particles are closely packed, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे, वो एक रेगुलर पैटर्न में होंगे, एक रेगुलर ऑर्डर में होंगे, ऐसी कंडीशन में ये कैसे होंगे, एक फिक्स वॉल्यूम वाले होंगे। दूसरी चीज, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है। ज्यादा दबाया क्यों नहीं जा सकता है, क्या रीजन है? सॉलिड को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन सब का एक ही रीजन है, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड हैव strong force of attraction, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको हम ज्यादा दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ their particles closely packed and have strong force of attraction. अगली चीज, solid have high density. Solid have high density. सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ इट्स पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स की क्लोजनेस के कारण सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। और सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर, सॉलिड does not fill its container. सॉलिड जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन को फिलअप नहीं करते। क्यों नहीं फिलअप करते हैं? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज to each other.
टू ईच अदर, यानी इनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये कंप्लीटली कंटेनर को फिलअप नहीं करते हैं और सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। क्या कारण है कि नहीं बहते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। because these particles have strong force of attraction, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दे आर अनेबल टू लीव देयर फिक्स पोजीशन। तो ड्यू टू strong force of attraction, they are unable to leave their fixed position, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए ये बहते नहीं हैं। तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे जो देखने में तो लगता है कि ये सॉलिड नहीं होंगे, लेकिन अगर उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो ये क्लियर होता है कि ये सॉलिड ही है। जैसे अगर रबर को लिया जाए, अगर रबर को ले लिया जाए तो हमने क्या कहा कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है सॉलिड को, और सॉलिड को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो रबर को तो हम लोग स्ट्रेच भी कर सकते हैं और रबर के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो ये सॉलिड क्यों है, कैसे सॉलिड है? तो देखो रबर बैंड जो है उसको हम लोग सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रबर बना हुआ है उसके पार्टिकल सॉलिड होते हैं। रबर को जो हम स्ट्रेच करते हैं इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो रबर कैन बी स्ट्रेच्ड ड्यू टू द वेरी प्रीशियस प्रॉपर्टी ऑफ रबर नोन एज इलास्टिसिटी। बहुत ही प्रीशियस प्रॉपर्टी है रबर की जिसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर रबर जिस चीज से बना हुआ है, जो रबर के पार्टिकल्स हैं उनको देखें तो वो सॉलिड होता है। तो रबर के मटेरियल को हम लोग सॉलिड कहते हैं, ना कि उसकी स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी को। स्ट्रेच होना या बेंड होना ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज ड्यू टू द इलास्टिसिटी। किसकी वजह से होता है ये? इलास्टिसिटी की वजह से होता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग साल्ट और शुगर को देखें तो साल्ट और शुगर जो होते हैं इनका शेप जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, इनका शेप जो है वो अलग अलग होता है। तो भी हम इसको सॉलिड कहते हैं। क्यों कहते हैं सॉलिड? तो सॉलिड जो है शुगर को या साल्ट को हम इसलिए कहते हैं कि शुगर और साल्ट जो है वो क्रिस्टल के रूप में होता है, और अगर एक क्रिस्टल को लेकर के हम लोग एग्जामिन करें, अगर एक क्रिस्टल को लेकर के हम लोग एग्जामिन करते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो किसमें आती है, जो एक सॉलिड के लिए आती है, वो उसके एक क्रिस्टल में पाई जाती है। क्योंकि किसी शुगर का एक क्रिस्टल जो होगा वो डेफिनेट शेप का होगा, वो फिक्स शेप का होगा। साल्ट का एक क्रिस्टल जो होगा वो फिक्स शेप का होगा। तो शुगर और साल्ट के क्रिस्टल को, एक क्रिस्टल को देख करके हम लोग उसको कहते हैं कि ये सॉलिड है, क्योंकि उसके एक क्रिस्टल में वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो शुगर के अंदर, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो उसके एक क्रिस्टल में सारी की सारी पाई जाती है। फिक्स शेप होना, फिक्स वॉल्यूम होना, रिजिड होना, फ्लो ना करना, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उस एक क्रिस्टल में होती हैं। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके नहीं लगता है कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा, लेकिन फिर भी सॉलिड होता है। दूसरी चीज जो हम लोगों को देखनी है अब, वो क्या देखनी है? लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पे
लिक्विड कैसा होता है। देखो सबसे पहले इसका एक सैंपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने सॉलिड का सैंपल देखा था वैसे लिक्विड का सैंपल देखें। इसके मॉलिक्यूल्स यानी जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं ऐसे। ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस पाया जाता है या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पाया जाता है। इनके दो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह जो है वो खाली होती है। तो अगर इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द F इनवर्स टू 1/r², r की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी और r की अगर कुछ वैल्यू होगी तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कम हो जाएंगे तो these particles of liquid are not closely packed, they are not bounded to each other by the attractive forces। ये पार्टिकल्स जो होंगे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा बंधे हुए नहीं होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा अगर बंधे हुए नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, सॉलिड की तुलना में कम होता है लेकिन गैसों से थोड़ा ज्यादा होता है। इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड से कम लेकिन गैसों से ज्यादा होता है। तो जब सॉलिड से कम होगा these particles are free to move in the whole liquid, ये पूरे लिक्विड में मूव करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी वजह से इनके अंदर बहने की टेंडेंसी पाई जाती है। They have a tendency to flow। क्यों? Due to the kinetic energy of these particles, they are able to move within the liquid, and when they put on the floor, on the ground, they will try to move away, and due to which they flow। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो लिक्विड के अंदर फ्लुएंसी पाई जाती है। दूसरी चीज, ये डिफरेंट क्या होते हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी कंटेनर का शेप गेन कर लेते हैं। इसीलिए दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स को मूव करते रहेंगे और जिसके अंदर मोशन होगा वो फिक्स नहीं हो सकता है। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। किसी भी एक कंटेनर में जो डेफिनेट वॉल्यूम का हो उसमें उस वॉल्यूम के आधार पर ही, उस वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को फिल अप किया जा सकता है। जैसे 1 लीटर की बोतल है तो उसमें 1 लीटर ही लिक्विड आएगा, उसमें 1.5 लीटर लिक्विड नहीं आएगा, उसमें 5 लीटर लिक्विड नहीं आएगा। तो फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। 1 लीटर वॉल्यूम को अगर हम बॉटल में रखते हैं बॉटल का शेप, अगर किसी अन्य बर्तन में रखते हैं जिस भी बर्तन में रखेंगे उसके शेप को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी यही है कि लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। In liquids the particles are close together but लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के नजदीक तो होते हैं लेकिन इतना नहीं जितना कि सॉलिड। but they are not as in solid, लेकिन इतना नहीं जितना कि सॉलिड में होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते हैं जितना कि सॉलिड के अंदर होता है। Liquid does not have fixed volume, fixed shape. Sorry, liquid do not have fixed shape. Liquid do not have fixed shape. इनका फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों? इनका फिक्स शेप क्यों नहीं होता है? Because the position of particles, because the position of particles are not fixed। क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है ये फिक्स नहीं होती है। लिक्विड अब का फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से इनके पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती है और जब पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो इनका शेप भी फिक्स नहीं होगा। लिक्विड है
has a fixed volume. Liquid has a fixed volume. लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है? क्या रीजन है? लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होने का कारण क्या है? क्योंकि किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है. बिकॉज at a given temperature the space between its particles are fixed. क्योंकि किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है. अगर इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस फिक्स होगा तो डेफिनेटली इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स हो जाएगा. A liquid cannot be compressed much. एक लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा दबाया नहीं जा सकता. क्यों? Because its particles are still quite close together. Because its particles are still quite close together. क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं and have very small space between them and have very small space between them. इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो बहुत कम होता है और इसी जितना कम स्पेस होगा, जितना होगा स्पेस जो भी हो, उतना ही इनको दबाया जा सकता है या उससे ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है. तो इस चीज को आप अपने यहाँ एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो. एक निडल ले लो, निडल जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज ले लो जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं और उसको आप भर करके पानी उसमें भर के आगे उसकी टिप पे उंगली रख के नीचे से पिस्टन अगर दबाओ तो केवल कुछ हद तक दबाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दबाया जा सकता है. क्यों नहीं दबाया जा सकता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी क्लोज होते हैं. हालांकि इनकी जो क्लोजनेस है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा है. इनके बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, क्लोजनेस कम है. सॉलिड की तुलना में इनका स्पेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी गैसों की तुलना में ये कम है, इसलिए इनको ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. तो इतनी चीजें आप लोगों ने देखा कि लिक्विड जो होता है वो किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल अप नहीं करता है. A liquid cannot fill the container completely. लिक्विड जो है वो किसी भी कंटेनर को जिसमें वो रखा जाता है उसको कंप्लीटली फिल अप नहीं करता है. क्यों? Because particles of liquid have attractive forces. क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये अन्य पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल अप नहीं होने देते. तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके लिक्विड की. इसके बाद हम लोग देखेंगे गैसियस प्रॉपर्टीज को. तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए. आइए अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर क्या प्रॉपर्टीज होती है, गैसियस प्रॉपर्टी क्या होती है, इस चीज को हम लोग देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो गैसों की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है. तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जान लें कि गैसों के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है. अगर इनका हम एक सैंपल फिगर देखें तो इस तरह से इनका फिगर नजर आएगा.
एक पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होता है इनके बीच में। इसलिए इनके बीच में स्पेस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो नेग्लेक्टेबल होते हैं। मतलब वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल। गैसियस पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, ऐसे में द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। कहीं भी ये मूव करने में स्वतंत्र होते हैं, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इन गैसेस द पार्टिकल्स have lots of space between them। इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। अब ज्यादा स्पेस जब होगा तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इनके बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इन गैसेस द पार्टिकल्स have negligible attractive forces। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ड्यू टू लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस these particles are free to move। लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। एंड दैट इज वाई द गैसेस डू नॉट हैव फिक्स shape and fixed volume। यही रीजन है कि इनका ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। तो गैसेस जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत मिनिमम होते हैं या निग्लेक्टेबल होते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण इनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत तेजी से मूव करते थे। शो zigzag motion and always hitted by each other or always collide with the walls of the container। ये दीवारों से जिस बर्तन में रखे जाते हैं उनकी दीवारों से टकराते रहते हैं। That is why they completely fill up the container in which they are kept। यही कारण है कि जिस बर्तन में ये रखे जाते हैं उस बर्तन को कंप्लीटली फिल अप कर देते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं वो सभी डायमेंशंस में बर्तन के मूव करते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो काफी दूर होते हैं, इनके बीच में ज्यादा जगह होती है, इसलिए ये कंप्रेस किए जा सकते हैं। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मच। गैसों को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि अगर इनको हम दबाएं, इतना जगह है इनके बीच में, ये दोनों पास आएंगे दबाने पर। अगर जगह ही नहीं होती तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते थे। क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये कंप्रेस हो सकते हैं, ये दबाए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि गैस डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। क्यों? बिकॉज its particles do not have fixed position। तो gases do not have fixed shape because its particles do not have fixed position। क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती है। गैसेस डज नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम
gases does not have fixed वॉल्यूम। गैसों के अंदर जो है वो फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। तो गैसों के अंदर फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, क्यों? बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। बिकॉज स्पेस between the particles are not fixed। क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ये फिक्स नहीं होता है। इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, क्यों? बिकॉज there are a lots of space between them। क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और ज्यादा स्पेस होने की वजह से इनको हम ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। गैस जो है वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल अप करती है ड्यू टू इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी। गैसेस fills its container completely। क्यों? ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो गैसों के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये मूव करके कंप्लीट कंटेनर के अंदर स्प्रेड आउट रहती हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि गैसेस फ्लो इजीली। गैसेस जो है वो आसानी से फ्लो करती हैं। क्यों आसानी से फ्लो करती हैं? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। बिकॉज इट्स particles are free to move in every direction। क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो सभी डायरेक्शंस में मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये था आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टूडेंट्स इतनी सारी चीजों को आप लोग नोट करिए, प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को बढ़िया से प्रिपेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं से कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है उनको दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना